आज दिनांक 26 नवंबर 2022 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट में स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशानुसार आशा कार्यकर्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। आशा कार्यकर्ताओं द्वारा समय से मानदेय न मिलने, नेटवर्क न होने सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर संवाद किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख गोविंद सिंह दानू, विशिष्ट अतिथि नगर पंचायत अध्यक्ष गोविंद सिंह बिष्ट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी जितेश कुमार, भुवन जोशी, प्रतिभा जोशी आदि लोग उपस्थित थे। जैसे कि आज हमारे वहाँ आप सभी को मैं अपने सीएनएन चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक ब्लॉक स्तरीय आशा संवाद कार्यक्रम रखा गया है, जो मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी की एक सोच है, जिसके तहत आज हमारे ब्लॉक कपकोट में भी कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आशा बहन जी लोगों को सीधे जनप्रतिनिधि से संवाद करने का अवसर मिला, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख महोदय, हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष महोदय आए और हमारे वार्ड मेंबर्स भी आए थे, सर जी आए थे। तो उनके साथ मिलके एक आशा बहन जी ने अपनी बातों को रखा है, जो भी कमियां और जो उनके द्वारा विभाग के द्वारा जो उनको मिलता है उसके बाद जानकारी दी, और जो इस कार्यक्रम में जो भी कमियां निकली, जो स्वास्थ्य के प्रति और गांव के प्रति जो भी व्यवस्थाओं का चर्चा की गई, उस पर मुख्य ब्लॉक प्रमुख साहब और हमारे नगर पंचायत सदस्य और हमारे वार्ड मेंबर द्वारा हमको एक बढ़िया सुझाव दिए गए, जिस पे हम कार्य करना तत्पर रहेंगे और अपना उनका सहयोग भी लेंगे। उन्होंने पूर्ण सहयोग की हमें अपनी ओर से आशा प्रदान की है। तो यही हमारे कार्यक्रम गए, जो एक बहुत बेहतर तरीके से हम चाहते हैं कि इसी तरह अन्य कार्यक्रम भी हमारे आशा बहन जी को और प्रतिनिधियों के द्वारा रहे, जो समाज के हित के लिए रहे और जिससे हमारा समाज एक स्वस्थ समाज बनता है। ये सराहनीय प्रयास है, जिसमें आशा फील्ड लेवल से काम करने वाली आशा फेस्टिवल और जनप्रतिनिधियों को आमने सामने रखाया गया, जिसमें वो अपनी समस्याओं को रख सकें, समस्याओं के निदान के लिए आगे प्रयास कर सकें। तो इस पर हमारे ब्लॉक प्रमुख, हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष और हमारे सभासद महोदय सभी ने मिलकर उनकी समस्याओं को सुना। इसी तरीके से अगर कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे तो निश्चित है काम में गुणवत्ता बढ़ेगी। हमारे जनप्रतिनिधि भी आशा के कार्यों को जाने कि आशा को क्या काम सुविधाएं गांव में देनी है। यदि सही तरीके से सुविधाएं जाएंगी और काम सही तरीके से होगा तो उनको पैसा भी सही तरीके से धनराशि प्राप्त होगी, और आने वाले समय में हमारे क्षेत्र में जिन बिंदुओं को लेकर आरक्षण के अंतर्गत आशा को रखा गया है, माँ और शिशु के स्वास्थ्य पर और क्षेत्र में अन्य बीमारियां जो हमारी चल रही है उनके बचाव को अलग अलग कार्यक्रम जो किए जाते हैं, बार बार आशाओं को हमेशा प्रोत्साहन देने के बाद अलग अलग प्रोत्साहन राशि देने के बाद कार्य करवाया जाता है। तो सलाह नहीं और समय पर उनकी समस्याओं का समाधान होगा। आगे भविष्य में भी इसी तरह के मंच स्थापित हो, ताकि पूर्व में जो हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान हो और आने वाले समय में कार्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आयोजित इस आशा संवाद कार्यक्रम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का हार्दिक आभार, जिसमें जो मुख्य बिंदु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रखे गए थे, इन 10 बिंदुओं पर जो हमारी आशा बहनें कार्य कर रही हैं, जैसे क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम है, मेंटल हेल्थ है, एनसीडी है, बाल स्वास्थ्य है, मातृ स्वास्थ्य है इत्यादि जो कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों की जानकारी जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे तथा जनप्रतिनिधियों का सहयोग इस कार्यक्रम के सफल संचालन में मिले। साथ ही जो आशाओं की प्रोत्साहन धनराशि जिन मदों पर काम करके दी जाती है, उन मदों की जानकारी सम्मानित जनप्रतिनिधियों को भी हो तथा उन मदों में मिलने वाली प्रोत्साहन धनराशि को सुगम कैसे बनाया जाए, इसके लिए आशा संगनी पोर्टल की भी लॉन्चिंग माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है और माह नवंबर से उक्त प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान आशा संगनी ऐप के माध्यम से किया जाना है। और ये संवाद कार्यक्रम निश्चित रूप से हमारी आशाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए और जनप्रतिनिधियों के सहयोग को प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा मंच सरकार द्वारा दिया गया है। आज जो ब्लॉक स्तरीय आशा संवाद कार्यक्रम था, उसमें हम लोगों के साथ जो हमारे जनप्रतिनिधि बैठे थे, उनके साथ हमने अपनी समस्याओं को रखा। जैसे मेरे न्याय पंचायत माचखेर में सबसे बड़ी समस्या थी कि मेरे यहाँ एनएम सेंटर नहीं है। यह कि गांव होने के बावजूद मेरे यहाँ एनएम सेंटर नहीं है, तो हमें भी जरा शर्मिंदगी होती है। हमने अपनी समस्या रखी ब्लॉक प्रमुख जी के सामने कि हमारे यहाँ एक एनएम सेंटर हो जाए, तो ब्लॉक प्रमुख जी ने हमें आज आश्वासन दिया है कि चिकागोर के लिए एनएम सेंटर के लिए कार्य करेंगे, मतलब प्रोग्रेस करेंगे आगे को। तो हमें अच्छा लगा। जब तक हमारे पास
संसाधन नहीं होंगे तो आशा कार्यकर्ता भी कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास संसाधन नहीं है, संसाधनों की कमी है। तो ब्लॉक प्रमुख जी ने आज आश्वासन दिया है तो हमें बहुत अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रदेश के युवा यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री धन सिंह रावत जी के प्रयासों से जो धरातल पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती हैं आशा फैसिलिटेटर, उनके साथ जन संवाद कार्यक्रम किया जनप्रतिनिधियों के द्वारा। तो बहुत सारी आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा फील्ड में आ रही दिक्कतों को सुझाव दिए, जिसका हमने स्वागत किया और इन सुझावों को हम लोग स्टेट में भेजेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कोरोना कोविड में यदि सबसे ज़्यादा अगर धरातल में काम किया तो आशा कार्यकर्ताओं ने एक देवी के समान वहाँ पर काम किया। उनका जो कोरोना कोविड के पेशेंट थे उनका मनोबल भी बढ़ाया और आज जो बच्चा पैदा होता है गर्भधारण से लेके बच्चा पैदा होने के 42 दिन तक लगातार उसका मॉनिटरिंग करती हैं, देखती हैं, ताकि स्वस्थ बच्चा हो, स्वस्थ युवा पीढ़ी होगी तो हमारा देश सुरक्षित होगा, स्वस्थ होगा, हमारा राज्य स्वस्थ होगा। लगातार आशाओं के द्वारा बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास यहाँ पर किया जाता है और डिलीवरी करवाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। इसके अलावा इनके द्वारा जो क्षेत्र में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वास्तव में हम इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। इनका नाम ही यथा नाम तथा गुण यानी आशा सबसे महत्वपूर्ण है। आज स्वास्थ्य सेवा की जड़ रीढ़ है। तो मैं अपना स्वास्थ्य विभाग के यहाँ पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ। आशाओं द्वारा जो भी सुझाव देंगे तो उनका निराकरण के लिए मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से निवेदन करूँगा कि शीघ्र इन समस्याओं का समाधान करेंगे। आज पहली बार कपकोट ब्लॉक में आशा सीएचओ और जनप्रतिनिधियों के बीच एक संवाद कार्यक्रम सरकार द्वारा रखा गया है। निश्चित रूप से मैं पूरे कपकोट ब्लॉक की सभी आशा बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपके द्वारा चाहे कोरोना काल में हो चाहे स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम जो आपके माध्यम से रहता है, निसंदेह बहुत सुंदर लगता है। और निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से कुछ विसंगतियाँ हमारी आशा बहनों को रही हैं, मैं चाहूँगा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी महोदय से भी और जो हमारी कोऑर्डिनेटर हैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर प्रतिभा मैम से भी कि आपस में आपसे कोऑर्डिनेशन से जिस प्रकार से हमारी आशा बहनें रात दिन लगातार अपने प्रयासों से आज हमारी कपकोट ब्लॉक में लगभग 140 करीब आशा बहनें हैं जो कुछ विसंगतियाँ बीच में रही हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शाम को यदि किसी गर्भवती महिला को ले आते हैं तो उनकी रहने की व्यवस्था वहाँ पर नहीं हो सकती है या नहीं हो पा रही है। वैसी स्थितियाँ कपकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुँची हैं तो उनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इसलिए इन विषयों पर आज माननीय प्रमुख जी ने भी कुछ संज्ञान लिया है। हम चाहेंगे कि बहुत जल्द ये लोगों के जो गर्भवती महिलाएं जो स्वास्थ्य केंद्र में पहुंची हैं उनके लिए भी रहने की व्यवस्थाएं हों, ऐसा आज माननीय प्रमुख जी ने भी कहा है। और मैं वास्तव में निसंदेह इन सब लोगों को धन्यवाद भी देता हूं और बधाई भी देता हूं कि आपके माध्यम से आप ही इस विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला जो हमारा कपकोट है उसके स्वास्थ्य की नींव आप ही है। आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। सीसी न्यूज के लिए कपकोट से तनुज तिरवा की रिपोर्ट।